नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हाँ, इस समय जो आप गड्ढा हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये गड्ढा किसी नाली का नहीं है, बल्कि कुछ चंद मिनट पहले एक टिप्पर ने, बिल्कुल घर के साथ है, टिप्पर ने यहाँ से गुजरने का प्रयास किया, जिसके बाद कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना होने का जो एक आशंका जताई जा रही थी। इस समय मेरे साथ घर के मालिक भी साथ हैं, जिनके घर के पास ये टिप्पर जो ये गड्ढा डाल के गई है, बड़ी दुर्घटना होने के चांस थे। लगातार आवाज़ उठाई जा रही है नगरी के लोगों की ओर से कि इन टिप्परों को बंद किया जाए और जहाँ तो इनका समय निर्धारित किया जाए शाम को, ताकि लोगों को आने जाने में और जहाँ से गुजरने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जो है वो आंख मूंद कर सोया हुआ है। शायद किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है कठुआ प्रशासन, क्योंकि पिछले दिनों, चंद दिनों पहले भी एक महिला की मौत जो है वो टिप्पर के टकराने से हुई थी। स्कूटी जो है वो टिप्पर के साथ टकरा गई थी। मैं बता दूं, जो देख लिया आप टिप्पर समय, वो काफ़ी संख्या में जो टिप्पर हैं यहाँ से गुजर रहे हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा दिन जाम लगा रहता है, जाम की स्थिति रहती है। लेकिन उसके बाद भी हमारा जो प्रशासन है, कठुआ प्रशासन जो है वो नींद से नहीं जाग रहा है। शायद किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है कि एक आधी मौत हो जाती है, उसके बाद शायद प्रशासन जागे। लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज भी दिन को कुछ लोग जो हैं वो तहसीलदार नगरी से मिले थे। हालांकि नगरी तहसीलदार की तरफ से सिर्फ आश्वस्त किया जाता है, पूरे तरीके से लोगों को आश्वस्त करने का जो प्रयास है वो शायद नहीं दिख रहा है इन मामलों को लेकर। तो मैं पूरे इस मामले को लेकर बात करूंगा। मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एडवोकेट प्रशांत जी हैं, जो पिछले दिनों भी हमारे साथ बातचीत की थी कि चेताया था कि प्रशासन जाग जाए और समय रहते इन गाड़ियों का समय निर्धारित करे। उसके बाद भी शायद लोगों के विरोध के बाद भी प्रशासन सो चुका है। कब नींद से जागेगा ये कहना उचित होगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रशांत मगोत्रा जी हैं, एडवोकेट प्रशांत मगोत्रा लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। आज फिर बात करेंगे। और इतनी बड़ी जो दुर्घटना है, जो हादसा है, वो होने से कहीं ना कहीं बच गया है। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। मैं बता दूं कि ये जो एरमा मोड़ से पल्ली मोड़ जो रोड है, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है और जहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर हैं, जो लोकल लोग जहाँ रहते हैं, उनके बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं जो है वो इस रास्ते से गुजरती हैं। और ये पंडोरी से लेकर पल्ली मोड़ तक रिहायशी इलाका है, जहाँ पर लोगों का आवाजाही दिन भर रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ओर से बाबा चेतावनी देने के बाद भी जो प्रशासन है वो शायद नहीं जाग रहा है। किसी बड़े हादसे को लेकर इंतजार में है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले भी एक महिला की दुर्घटना में मौत हो गई थी। टिप्पर ट्राले से उसकी टक्कर हुई थी। वो मौके पर ही मौजूद उस महिला की मौत हो गई थी। वो महिला शिक्षक थी स्कूल में, और स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर तेल डलवाने के लिए जा रही थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इतनी बड़ी दुखद घटना के बाद भी शायद प्रशासन जो है वो अपनी आंखें मूंद कर सोया हुआ है। शायद जिला प्रशासन को चाहिए कि लोगों की सुरक्षा के लिए इन ट्रालों को या ट्रैक्टरों को बंद किया जाए, ताकि इन टिप्पर ट्रालों की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद भी लगातार लोगों की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंचाने के जो लोग आप प्रयासरत हैं, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा। क्या मजबूरी है प्रशासन की जो नहीं सुनना चाहता है। तो इसी संदर्भ को लेकर मैं यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, स्थानीय लोग खड़े हैं, उनसे बात करूंगा। मेरे साथ एडवोकेट प्रशांत भूषण भी है, जो पिछले काफ़ी दिनों से हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और क्या कहते हैं। एक बार फिर देखा जा रहा है कि आज फिर एक बड़ी दुर्घटना होने से बची है। लगातार प्रशासन से जो है वो अपील की जा रही है कि इन ट्रालों का समय बदला जाए, जहाँ इनका दूसरा रूट, कोई वैकल्पिक रूट दिया जाए। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और प्रशासन जागता नहीं दिख रहा है। तो क्या कहना चाहिए इसको लेकर? देखिए, आज मैं आपको सीधा बता दूं कि मेरे बच्चे यहाँ आंगन में खेल रहे थे। करीब 2 फुट की दूरी है इस खड्डे से और मेरी दीवार से। एक लोडेड ट्रक जो कि अनकंट्रोल्ड था, उस ड्राइवर को नींद लगी हुई थी। उसने मुझे बताया कि करीब 12 घंटे से वो काम कर रहा है और यहाँ पे वो ट्रक क्रॉस करते हुए यहाँ पे सड़क तोड़ गया।
खुदा ना खास्ता अगर उसको कंट्रोल ना होता तो वो दीवार तोड़ के अंदर भी फांद सकता था और हमारे बच्चों को नुकसान भी हो सकता था। पहले भी मैं मीडिया में इस माध्यम से ये बोल चुका हूँ कि हमें खतरा है, हमें बहुत ज़्यादा खतरा है इन ट्रालों से, इन ट्रक ड्राइवरों से। इनका कंट्रोल कोई नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस छोटी रोड पे इतने टन का माल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट में क्या होता है, 279, 337 और 338 सेक्शन लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा मर जाए तो 304A लगती है। उस पर बंदे की ज़मानत भी हो जाती है और वो बंदा कोर्ट से बाइज्जत बरी भी हो जाता है। लेकिन जिनका नुकसान होता है वो भरपाई नहीं कर पाते हैं। अगर हम ये बात पहले ही प्रशासन को बता रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है, किसी की जान जाने वाली है, और फिर भी वो नहीं जाग रहा, इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत लिया जाता है। कोई मरने वाला है और आपको पता है कि यहाँ कोई मरने वाला है और आप फिर भी जाग नहीं रहे हैं, इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत जी, लगातार आपकी तरफ से अपील की जा रही है, नगरी के लोग एकत्रित होकर कभी तहसीलदार से मिलते हैं, कभी कठुआ प्रशासन से मिलकर आते हैं, उसके बाद भी इन ट्रालों की जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी देखा जा रहा है कि दिन भर काफ़ी संख्या में ट्राले और टिप्परें जो निकली गई हैं, प्रशासन सुनना नहीं चाहता, जहाँ जैसे इस मामले को देखा नहीं जा रहा है। देखिए, दोनों मुद्दे हो सकते हैं, ये दोनों मुद्दे हो सकते हैं। हम किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते जब तक प्रशासन कोई स्टेप नहीं लेता। आज भी मैंने एक आपकी मीडिया के, आपके यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखी, कुछ हमारे नगरी के कुछ लोग, कुछ लीडर माध्यम और अपने तहसीलदार मैडम से मिले। उन्होंने बोला कि हम यहाँ स्पीड ब्रेकर भी बनाएंगे और इनको कंट्रोल भी करेंगे, जबकि ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर लीडरी चमकाने का काम नहीं है। ये सब लोग यहाँ जो खड़े हैं, ये सब यहाँ के रिहायशी हैं और सड़क के किनारे रहने वाले लोग हैं। हम लोग या तो अपनी जान पे आएंगे या इनकी जान पे आएंगे। हम लोग प्रशासन को बोल रहे हैं, आप अपने छोटे छोटे बच्चे और अपनी बीवियां और अपनी माएँ लेकर इस सड़क पे आ जाएं हमारे साथ, फिर हम बताएंगे कि ट्राले कैसे चलते हैं। फिर चलाएं इन ट्रालों को फुल स्पीड पे, फिर हम दिखाएंगे कि कैसे चलते हैं ट्राले। ऐसे चलते हैं ट्राले? आप बताएं, आपके बच्चे घर पे सो रहे हैं और हम सड़क के किनारे डर रहे हैं? कब तक डरते रहेंगे हम? आज ये ट्राला सड़क तोड़ के हमारे घर में घुस जाता, कोई अनहोनी हो जाती, आप क्या करते? कुछ नहीं कर पाते आप सिर्फ सद्भावना देते, यहाँ पे थोड़ी देर रोड जाम रहता, और क्या कर सकते थे? बार बार एक चीज और सामने आ रही है कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पीड ब्रेकर बनाए जाए, क्या मजबूरी? आप ये देखिए इस ट्राले की स्पीड देखिए, ये बंदा किस स्पीड पे जा रहा है, उसमें कितना लोडेड माल है। क्या जिस चीज़ की बात की जा रही है कि स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे, जल्द इन पर काम किया जाएगा, तो क्या लगता है कि स्पीड ब्रेकर के बाद ये जो दुर्घटनाएं ये रुकेंगी? बिल्कुल नहीं रुकेंगी। स्पीड ब्रेकर बनाने से कोई दुर्घटनाएं रुक नहीं जाती। स्पीड ब्रेकर बनाने से किसी का कंट्रोल खोना, इसमें कोई एक्ट लागू नहीं होता, कोई इसमें कोई तुक्का ही नहीं बनता। आप किस बात पे बात कर रहे हैं? यहां से करीब, मैं रोज यहां पे ट्राले रोक के सब ड्राइवरों से बात करता हूं कि ये माल कहां जा रहा है। 90% ट्रक ड्राइवरों ने ये बोला कि ये माल आउट ऑफ द स्टेट जा रहा है। आउट ऑफ द स्टेट जाने के लिए हमारी यहां से 5 रास्ते हैं। आप इसी रास्ते क्यों चुनते हैं? क्यों चुनते हैं इसी रास्ते को, जो कि रिहायशी है, जहां पे 5 स्कूल हैं, हमारे प्रिंसिपल सर यहां पे हैं। इन्हीं के स्कूल से जो मैडम थी जिनकी डेथ हुई, इनको इतना दुखद है उस टाइम से कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि एक डेथ हो चुकी है और ना करें, फिर भी आप नहीं रुक रहे। कब तक रुकेंगे आप? अगर इसके बाद भी ये आपकी अपील के लगातार जो अपील कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ट्राले नहीं रुके जाते हैं, उनका रूट, वैकल्पिक रूट नहीं दिया था, तो उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? क्या रहे? देखिए, हम सीधा सीधा बता रहे हैं, हम या मरेंगे या मारेंगे। ये मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। हमारी जान तो वैसे भी हलक पे है। हमारे बीवी बच्चे, माएँ बहनें जो पानी भरने जाती हैं, जो स्कूल जाती हैं, जो सड़क के किनारे हम रहते हैं, हम तो वैसे ही स्टेक पे हैं। हमें जेल में डाल दीजिए, हम जेल में डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन ट्रकों को अब नहीं चलने देंगे। इतना हम आपके मीडियम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हमारी जान अगर हलक पे है और ये लोग रोड टैक्स पे करते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस छोटे रोड पे ये लोग नहीं चल सकते। इतना टन माल नहीं चल सकता। इनको सिर्फ चाहिए रोड टैक्स। मैं सीधी बात बता रहा हूं, अगर ये लोग चाहे तो रातों रात रोड बना के हाईवे पे निकल के लखनपुर के रास्ते निकल सकते हैं। हमारे यहां से 5 रास्ते जाते हैं पंजाब की ओर, लेकिन यही एक माध्यम चुना गया। क्यों? हमारी जान को लेने के लिए। हम नहीं लेने देंगे। हम कल से
अगर कल हम डीसी साहब से मिलेंगे, ठीक है सर, हम कल डीसी साहब से मिलेंगे, अगर कल से ये स्टेप इमीडिएटली एक्शन ना लिया गया तो परसों से यहाँ ट्राले भी रुकेंगे और हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुना जा रहा है कि कुछ लोगों की तरफ से धमकी दी जा रही हैं, अब पता नहीं पुलिस प्रशासन के कुछ लोग हैं या कुछ स्थानीय लोग जो धमकी दे रहे थे कि अगर इन गाड़ियों को रोका जाएगा तो आपको मार पिटाई हो जाएगी, आपको हो सकती है। मार पिटाई होने दीजिए, हम कानून के तहत चलेंगे, हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। आपने एक बात और कही थी कि इलीगल तरीके से आटा पर्ची काटी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इलीगल तरीके से काटी जा रही है। ये जो एरिया है आप यहां कल जाके कवर कर सकते हैं, ये आधा एरिया पंचायत में आता है, आधा म्युनिसिपैलिटी में आता है। किसी भी तरीके की पर्ची अगर काटी जाती है, कोई भी गाड़ी अगर म्युनिसिपैलिटी के अंदर जाएगी तभी उसकी पर्ची काटी जाएगी। लेकिन इस संदर्भ में कभी ईओ साहब से मिले, एक्टिविटी ऑफिस जो नगरीय म्युनिसिपल कमेटी का? नहीं, हम नहीं मिले, हम इस संदर्भ में कभी नहीं मिले, क्योंकि हमें इस माध्यम से कभी लगा ही नहीं कि चलो ठीक है वो काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, हम यहाँ मरेंगे, हमारे बुजुर्ग यहाँ मरे हैं, लेकिन इस रोड पे कभी हम डरे नहीं। लेकिन आज ये पहला ऐसा सीन आ रहा है। पंचायत में भी जिस तरह से बताया कि पंचायत में आटा पर्ची काटी जा रही है, कभी वीडियो ब्लॉग से मिले आपके क्षेत्र में आटा पर्ची काटी जा रही है, क्या हिसाब से चल रही है? हमने आपके मीडिया के माध्यम से बोला, सरपंच जी को भी बोला, वीडियो को भी बोला, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कब एक्शन लेंगे वो लोग? खाली वोट लेने के लिए लोगों के पास आते हैं, कब आएंगे आप लोग? नगरी में बहुत सारे राजनीतिक लीडर हैं, जो राजनीतिक लोग हैं जो लोगों की सेवा की बात करते हैं, इस मसले में लीडर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारी लीडरों से बात हुई, इसकी स्पीड देखिए, पीछे से देखिए, इसकी स्पीड देखिए आप। अब ये आपको मीडिया को देखिए आहिस्ता हो रहा है। हम आपको सीधा बता दें, कुछ लीडरों से हमारी बात भी हुई, क्लियर कट बात हुई कि ऐसा ऐसा मसला है, आप क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारी तहसीलदार मैडम से बात हुई, कुछ फूल उन्होंने उसकी तारीफ में झाड़े और बोल रहे हैं कि स्पीड बम्स लग जाएंगे। स्पीड बम लगने से क्या एक्सीडेंट कम हो जाते हैं? मुझे बताइए, लगते हैं कि कम? कभी कम नहीं होते। स्पीड बम लगने से ये मसला हल नहीं होता। हमारे यहाँ पहले भी गाड़ियां जाती थी, ओवर स्पीडिंग पे भी जाती थी, लेकिन ये रास्ता इतना कंजस्टेड है कि छोटी गाड़ियां नहीं निकल पाती। इतने बड़े बड़े ट्रक जब यहां से निकलेंगे, ओवरलोडेड ट्रक यहां से निकलेंगे, तो आदमी का क्या बचेगा बताइए? एक एक्सीडेंट हो चुका है, हम आपको अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। कि कल एक आखिरी चेतावनी हम देने जा रहे हैं डीसी साहब को, उसके बाद हम या मरेंगे या मर मिटेंगे, या इन ट्रकों को नहीं चलने देंगे। सीधी बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं। आप कल जाइए एडमिनिस्ट्रेशन से, इस माध्यम से बात कीजिए कि बताइए आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। अगर एक दो दिन में एक्शन ना लिया गया तो फिर हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। अनिल जी, बड़े समय तक आप नगरी तरवाला की में आप पंचायत रहे हैं, वार्ड नंबर 6 और 7 के। जी जी। तो देखा जा रहा है कि लोगों का काफ़ी विरोध है कि एक तो आटा पर्ची जो इलीगल तरीके से काटी जा रही है, दूसरा इन गाड़ी को लेकर भी काफ़ी विरोध किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर देखो, पहले तो बात ये है कि जो गाड़ियाँ हैं इनकी स्पीड बहुत हाई होती है, 70-80 की स्पीड से कम नहीं चलते हैं लोड। तो जो खाली गाड़ी आती है वो 100 के करीब चलती है, उसका मैं भी विरोध करता हूँ और अपनी नगरी की जनता जितनी भी वो भी विरोध करती है। रही अड्डा पर्ची की बात, जब शशिकांता मैम चेयरमैन थे उनसे मेरी बात हुई थी, और जो वहाँ उस टाइम के ईओ साहब थे, ईओ साहब सीओ साहब, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने एक शौचालय के लिए बात की थी कि मेरे एरिया में वहाँ पे अड्डे पे एक शौचालय बनाया जाए। तब उन्होंने मेरे को मना किया था कि ये एरिया म्यूनसिपल कमेटी में नहीं है, पंचायत में है, और ये हमें भी पता था वो पंचायत में है। लेकिन ये जो अड्डा पर्ची काट रहे हैं बिल्कुल इलीगल है। अगर काट रहे हैं तो कुछ हिस्सा उनको पंचायत को भी देना चाहिए। और एक दो दिन में मैं आरटीआई भी लगाने वाला हूँ। प्रशांत अपने एडवोकेट जी इनके थ्रू, तो उससे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, वो इतना पैसा आया जब से ये अड्डा पर्ची चल रही है, पैसा गया कहाँ? नगरी में डेवलपमेंट हुई क्या? क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह जी। तो कितने घंटे काम करते हैं आप, ये जो गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी 10-12 घंटे चलाते हैं सर। मतलब 12 घंटे।